यहां हम किस चीज के लिए रो रहे हैं? जिसको हम साथ लेकर जा सकते हैं। न साथ कुछ लेकर आए थे तुम, न साथ कुछ लेकर जाओगे तुम, तो क्यों करते हो जिंदगी में गम? प्रसन्न होकर जियो, जो मिला सब यही मिला, जो खोया सब यही खोया, जो पाया तो यही पाया, और जो छोड़ूंगा तो यही छोड़ूंगा। यहां का खेल यही खत्म हो जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? विदुर जी कहते हैं, चिंता करने से 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। 4 चीजों का नुकसान। ध्यान से सुनना, याद कर लेना। संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, चिंता करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। क्रीम पाउडर से तुम सुंदर न बन सकोगे। 80 साल की डोकरी को क्रीम पाउडर कितना ही लगाता। इसलिए जब कोई स्त्रियां बूढ़ी हो जाती ना, तो क्रीम पाउडर को राम राम बोल देती कि बस ठीक है। ये तो सब क्रीम पाउडर जो है 12 साल की उम्र से लेकर के 62 साल की उम्र तक रगड़ी चलती है, फिर काम खत्म, पैसा हजम, पाउडर खत्म। लेकिन बिना क्रीम पाउडर के भी आप सुंदर रहोगे। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को कितना सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है। जब नींद आती है सो जाता है, ये भी चिंता नहीं कि मुझे कोई बिल्ली खा जाएगी। और इतना बड़ा जवान इंसान अगर चूहा निकल पड़े तो बेहोश हो जाता है, इतना डरपोक है। दरवाजा बंद है, कमरा बंद है, खिड़कियों में ग्रिल लगा हुआ है, फिर भी कितने लोगों को कमरे के अंदर भी डर लगता है। कहते हैं भूत प्रेत दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा दिखाई देता है तो स्वागत के साथ बैठाओ बेडरूम में, कह दो आइए बैठिए भूतनाथ। बोले बात नहीं हो सकती है। तो हमने कहा दिखाई कैसे देता है? आँख खोलो ना। बोले मेरी आँखों के बंद कर देता है, खुलने नहीं देता है। क्या झूठी बातें लोगों की है, भूत प्रेत की कल्पना करते हैं। संतापाद भ्रश्यते रूपम। अब चिंता कैसे मिटेगी? प्रवचन सुनने से चिंता मिटेगी। प्रवचन सुनो। पढ़ा लिखा कोई हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनपति हो, चाहे पत्नीपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन चिंता को सत्संग केवल खत्म कर सकता है। सत्संग इसकी दवाई है। क्योंकि सत्संग से पूर्ण ज्ञान होगा, उस ज्ञान से तुम्हारी चिंता खत्म होगी। और सत्संग बहुत कम लोग सुनते हैं, फिल्म देखते हैं लोग। सत्संग सुनेंगे 20 मिनट, फिल्म देखेंगे 2 घंटा। स्नान करेंगे 10 मिनट और गोबर में पड़े रहेंगे 2 घंटा। सफाई होगी कैसे? फिल्म तो बहुत टेंशन देगा आपको। ये जितनी फिल्में हैं, फिल्मों का अंजाम तुमने देखा है क्या होता? मैं तो कोई फिल्म आज तक देखा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग बताते हैं तो सुनता हूं। तो उसमें कहीं तो कोई फायर मार रहा है, कोई गोली मार रहा, कोई चाकू भोंक रहा है, कोई गर्दन काटे दे रहा, कोई दांत पीस रहा, किसी खून बह रहा है, और कोई लड़की लेकर भागा जा रहा है, कोई लड़की चिल्ला रही, कोई उसको खींच रहा है, कोई हीरोइन है, कोई हीरो है, मार काट, खींचा खींची, कटी कटोवर, भगदड़, यही सब उसके अंदर है। और इसको देख देख करके तुम्हारे मन को शांति कहाँ मिलने वाली है? जो थोड़ी शांति है वो भी नष्ट हो जाने वाली है। सत्संग सुनो तो मन शांत के सागर में डूबता चला जाएगा। सत्संग सुनो। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते फलम।
और आत्मज्ञान प्राप्त करो। चिंता तब खत्म होगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शरीर परिवर्तनशील है, रिश्ते नाते गोते कुल कुटुंबी सब छूटने वाले हैं। इस जीवन के पहले भी तुम थे, पर यह शरीर नहीं था, दूसरा शरीर था तुम्हारे साथ। और वहां पर तुम एक नए परिवार में रहते थे। वहां के माँ बाप अलग थे, तुम्हारे रिश्तेदार अलग थे, घर अलग था। और उस शरीर के पहले तुम और किसी तीसरे शरीर में थे। वो गांव अलग था, वो फैमिली अलग थी। वो तीसरे शरीर को छोड़ा तो दूसरा शरीर बनाया, दूसरा छोड़ा तो ये शरीर आज लेकर बैठे हो। और जब तीसरे शरीर में थे तो वहां की चिंता तुमको सता रही थी, उसको छोड़कर आए तो दूसरे शरीर में जहां थे उस फैमिली की चिंता सता रही थी। आज उसको छोड़कर यहां आए तो इस फैमिली की चिंता सता रही है। जिसको छोड़कर तुम जाते हो उस फैमिली की चिंता भी वहीं छूट जाती है, और जहां पहुंचते हो वहां की चिंता लग जाती है। याद रखना, जिनकी चिंता करते हो वो भी छूट जाते हैं, चिंता करने वाले भी छूट जाते हैं, ये शरीर भी छूट जाता है, ये धन दौलत मकान दुकान सब छूट जाता, परिवार रिश्तेदार। इसलिए बिना चिंता की जिंदगी जियो। छूटेगा तो फिर भी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा और आप सदैव सुंदर जवान बने रहो। चिंता छोड़ो। मोह भी इतना मत कीजिए, ये मोह में सुख नहीं है, मोह से बचो। मोह भी चिंता को जन्म देता है, गलतियां चिंता को जन्म देती है, तुम्हारी भूल टेंशन को पैदा करती है, तुम्हारी गुस्सा तुमको चिंता की आग में ढकेलती है। मैं महाराष्ट्र में था तो एक सज्जन मिलने आए, बोले जिस मकान में तुम स्नान करते हो ये मकान भी मेरा ही है। तो हमने कहा तो दूसरे के हाथ में कैसे गया? बोले गुस्सा। गुस्सा? मैंने कहा किससे गुस्सा किया? बोले बाप से। गुस्सा बाप से? तुमने कहा बाप ने क्या किया? बोले बाप गुस्सा हो गया। मैं गुस्सा, बाप गुस्सा, माँ गुस्सा, सबके गुस्सा। कितने घरों में तो इतनी गुस्सा आती है लोगों को, सारी गुस्सा बर्तन सह लेते हैं, सामान सहते हैं। कितने घरों में देखो कुर्सी टूटी पड़ी है, वो गुस्सा में ही टूटी है। कितने घरों में टार्च फूटी है, टीवी फूटी है। कितने घरों की स्त्रियां क्रोधी पति को पा करके रोज बैठकर रोती है और क्रोधी पति के लिए शुभकामना करती है। ये आइसक्रीम तो इतना ठंडी होती है, मेरे पति की खोपड़ी में घुस जा, इसकी खोपड़ी को ठंडा कर दे। इतना खतरनाक पति है, बिल्कुल शेर की तरह गरजता है। घर में प्रवेश करता है, होश उड़ जाते हैं लोगों के। कितने घरों में कितने पतियों को ऐसी पत्नी मिली है, बिल्कुल भस्मासुर, सनफन सनफन खनफन खनफन। चूड़ी अलग बजाती है, पायल अलग बजाती है, कुंडल भी बजाती है और पति की खोपड़ी भी बजाती है। पति भी भगवान से प्रार्थना करता है, एक काली देवी तू ही कुछ कर, मेरे घर में एक काली रहती, इसको ले जा अपने साथ। मत हैरान करना अपने पति को। गुस्सा करने से शरीर की हानि होगी, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, खुशी प्रसन्नता सुख सब जलकर राख हो जाएगा। किसके किसके टेंशन में तुम जलन करोगे, किसके किसके लिए तुम उलझन करोगे। संसार में सब प्रकार के लोग परिवार में रहते हैं। गम खाना भी सीखो,
सहने की शक्ति बढ़ाओ, थोड़ा क्षमता ले लो, करुणा भाव से जियो। जिस परिवार के लोग एक दूसरे को देख करके प्रेम से इतना भर जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं, उस परिवार में उन आंसुओं के जल से सबके भीतर के क्रोध की आग बुझ जाती है और करुणा की धारा पैदा हो जाती है। इसलिए आपके परिवार के बीच में एक दूसरे सदस्यों के साथ में आपकी आंखें डबडबा जाना चाहिए।